लेकिन अभी जो समाअत हुई है अडयाला जेल के अंदर, वो बड़ी अहम समाअत, और उसके अंदर एक बहुत, तो मैं कि अहम तो नहीं कहूँगा, एक छोटा इंसान पेश हुआ है, परवेज़ खटक जिसका नाम है। आज अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी और सुबह बारिश का मौसम, हम पहुँचे और हमारे पहुँचने से पहले ही परवेज़ खटक को प्रोटोकॉल्स के साथ अडयाला जेल के अंदर ले जाया गया। अडयाला जेल में वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए पहुंचा है। हर जगह के ऊपर ये खबर चल रही थी कि परवेज़ खटक जो है वो गवाही देने के लिए आ रहा है, देगा नहीं देगा। तो आपने देखा कि ये 9 मई को सदर था उस वक्त पेशावर KPK का, और उस वक्त 9 मई को जो पूरे KP का सदर हो और बाद में वो कहे कि मैं पार्टी छोड़ता हूँ, फिर उसके केसेस सारे ख़त्म कर दिए जाएँ, उसके ऊपर 9 मई को कोई केस ना हो। हमारे पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे शवाहिद हैं जो कि हमने कलेक्ट करके अदालत के अंदर हमने वो शवाहिद देने हैं। आज भी हम USB के अंदर वो शवाहिद लेकर गए हुए थे। आज परवेज़ खटक अदालत के अंदर पेश हुआ है। उसकी जो टांगें हैं, वो जैसे वो कहता था ना, बिलावल कांपे टांग रही हैं, तो वो ये सूरत हाल थी उसकी टांगें जो हैं वो कांप रही थी। इमरान खान का वो सामना नहीं कर पा रहा था, छुप छुप के इमरान खान साहब को देख रहा था, लेकिन खान साहब ने उसकी तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखा। जूँ वो गवाही देता था, दरमियान में उसने प्रोसिक्यूटर हायर कर लिया क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहा था ना। तो जूँ ही उसने अपनी खान साहब के ख़िलाफ़ शहादत देना शुरू की तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे। खान साहब उसकी उस शहादत के ऊपर, उस गवाही के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो मुस्कुरा रहे थे कि ये देखो कितना बड़ा झूठा है, झूठ बोल रहा है, और आकर यहाँ पर इसकी फाइलें, डेफिनेटली कुछ लोग जिनको उठाया गया, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन इसकी तो फाइलें हैं, इसकी तो करप्शन की दास्तानें हैं, वो तो सारी दास्तानें हमने निकाली हैं और निकाल रहे हैं, और वही फाइलें इसको दिखाई गई जिस बुनियाद के ऊपर इसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले भी स्टेटमेंट दी और अब गवाही देने के लिए ये अडयाला जेल के अंदर पहुंचा है। इसने आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दे दी है और इसने कहा कि जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर जो एजेंडा था, उस एजेंडे के अंदर ये जो मामला था ये शामिल ही नहीं था, और हमने उसके ऊपर एतराज़ किया। तो खान साहब इस बात के ऊपर भी हंसे कि ये देखो, झूठ की कोई हद होती है। जो लोग 9 मई की मजम्मत करें, PTI छोड़ें, वो बरी उज़्ज़िमा है, और जो लोग जो है वो 9 मई की मजम्मत ना करें, उनके ऊपर केसेस हैं। और आज जो ये सूरत हाल देखी तो एक ऐसा शख्स जो खुद को कहता था कि मेरे ख़िलाफ़ इमरान खान खड़ा हो, मैं उसको हरा दूंगा, जिसको एक बच्चे ने हरा दिया, और आज उस शख्स को जो उसका माहौल था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, देखकर हर बंदा अदालत के अंदर, हर शख्स देखकर उसकी तरफ देखकर यही कह रहा था कि इसके ऊपर तरस किया जाए या क्या किया जाए। उसकी वो हालत थी, उससे बात नहीं हो पा रही थी, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो क्यों लड़खड़ा रही थी? क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे जो वो पेश कर सकता। ऐसे 1000 गवाह लेकर आ जाएं, ऐसे 2000 गवाह लेकर आ जाएं, इन गवाहों की कोई वैल्यू नहीं है, इन गवाहों की कोई कदर नहीं है। जब वो गवाही दे रहा था तो ये सुनने को मिल रहा है इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल, खान साहब मुस्कुरा रहे थे, और खान साहब इसी वजह से मुस्कुरा रहे थे क्योंकि जब बंदा कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर बंदा मुस्कुराता है जो सच्चा होता है, कि ये बंदा देखो, जो एक वज़ीर आला एक सूबे का मैंने बनाया इमरान खान साहब ने, और इस बंदे को सूबे का सदर बनाया इमरान खान ने, और इस बंदे को इमरान खान की वजह से कितनी इज्जत मिली। खटक फैमिली, आज कुछ खटक वहाँ पर भी मौजूद थे, नादिया भी मौजूद थी, उसने कहा कि हमारी जो खटक कबीला है उसकी इसने तजलील की है, बेइज्जती करवाई है। हमें शर्म आती है बताते हुए कि ये खटक ओरिजिनल है ही नहीं। और यही वजह है कि जब आप ओरिजिनल नहीं होते तो फिर आप जाकर ऐसी झूठी गवाहियाँ देते हैं। आप जितनी गवाहियाँ दे लें, इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है। इमरान खान सच्चा आदमी है। इमरान खान के ऊपर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ये बना सके कि इमरान खान ने ये एक पैनी का फ़ायदा लिया या बीबी साहबा ने लिया। तो फिर केस किस चीज़ का? इस केस के अंदर समाअत तो 13 तारीख तक मुलतवी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आज सिर्फ उसने गवाही दी है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना वो देखने वाला होगा, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो हमने प्लान बना के रखा है वो जब सामने आएगा और जब उससे सवाल किए जाएंगे
तो फिर आप देखेंगे कि अदालत के अंदर ही हम इसे झूठा करेंगे। और झूठा आज भी वो भागा है, अंदर से निकला है तो किसी से मिला नहीं है, क्योंकि ये मुंह छुपा के आते हैं और मुंह छुपा के जाते हैं। वहाँ से गाड़ी ली, भगा के लेकर चला गया, लेकिन जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उस दिन इसकी हालत देखने वाली है। सर ये बताएगा कि ये जो गवाही दी है परवेज खटक ने, उसके बाद इस केस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर? देखें, इस केस के अंदर जो गवाही दी है इससे एक पैनी का फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो गवाही दे रहा है जी कि ये काबीना के अंदर मामला लाया गया, एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, इसमें जनाब एनवेल्प था, एनवेल्प खोला नहीं गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये सबको पता है कि कौन इससे करा रहा है। अभी जो अदम एतमाद की है जाती है ना अंदर यार, सब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर होगी अभी जो अदम एतमाद की है जी, अभी जो नहीं भाई अदम एतमाद किया इमरान खान ने काजी फैज़ ईसा के हवाले से तारीखी तौर पर पहली बार ये क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने आज भी ये बात की है कि काजी फैज़ साहब जो बार बार ये कह रहे थे कि जनाब आपने इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, आपने करवाई नहीं है, तो क्या काजी फैज़ साहब आपको नज़र नहीं आ रहा इस बात का कि कैसे लोगों को अगवा किया जा रहा था, कैसे हमारे लोग रूपोश थे, कैसे हमारे लोग छुपे हुए थे? क्या नज़र नहीं आ रहा? क्या आप उसके ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा कि कैसे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? और जो इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाया जा रहा है, खान साहब ने ये भी बात की कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने धांधली की है, क्या वो इलेक्शन कमीशन इंसाफ देगा? इलेक्शन कमीशन अगर इंसाफ देगा तो उसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा। और इमरान खान ने आज जो कहर डाला जा रहा है बिजली के बिलों का आवाम के ऊपर, इमरान खान ने ये भी बात की है। इमरान खान ने कहा है कि हमारे दौर के अंदर 2000 जिसका बिल था आज 10,000 हो गया उस गरीब का बिल। अच्छा ये बता दें, अली अमीन गंडापुर ने मानसरा जलसे में कहा था कि अगर